नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाए थे आपके लिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए, तब यह पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को घटाइए। ये जो दो पूर्णांक दिया गया है, इसमें क्या करना है, एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटाते हैं। -15 में से है तो इसकी जगह क्या दोगे, माइनस। क्या दोगे, माइनस। यहाँ पे क्या है, -5, तो यहाँ पे कोष्ठ के अंदर -5 दे देंगे। क्या दे देंगे, कोष्ठ के अंदर -5। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -15 और माइनस गुने माइनस, ये जो छोटी कोष्ठ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुना। क्या कहते हैं, गुना। छोटी कोष्ठ को गुना कहते हैं। ये जो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस होता है। और ये 5 है तो 5 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और 15 में से जब 5 को घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग 10 के बी नंबर देखने वाले हैं। तो बी नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, 25 में से -15 को घटाने के लिए कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह दिया है कि घटाओ, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। में से मतलब क्या होता है, घटाओ। में से मतलब क्या देंगे, घटाओ। और ये जो माइनस पहले से -15 दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे। और 25 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस गुने माइनस। याद रखना, माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये 4 बात आपके लिए क्या है, यूज़फुल है। ये अगर 4 बात आपको याद रहा तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दे क्यों ना दे दे, आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर 25 प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। सॉरी, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो जब 25 और 15 को जोड़ोगे तो क्या होगा, तो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40। 5 5 10 के 0, हासिल 1 बचा। 2 और 1 3 और हासिल 1 था, तो वो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -8 में से यहाँ पे घटाओ दीजिए, क्योंकि एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -16। ये यहाँ पे हो जाएगा -8। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुने माइनस क्या होता है, हमने बता दिया है कि माइनस गुने प्लस। माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस गुने माइनस क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो आपको पता है कि माइनस और प्लस, माइनस होता है तो 16 में से जब 8 को घटाओगे तो क्या होगा, 8 होगा। क्योंकि प्लस क्या है, बड़ा है। प्लस में पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 8 में प्लस में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया। इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो -20 और में से मतलब क्या होता है, घटाओ। 18 -18 को क्या करना है, घटाना है। तो और -20 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 18 है तो 18 दे दिए। माइनस प्लस माइनस, और 20 में से जब 18 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इस तरह हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित गुणों को एक एक उदाहरण दीजिए। ये जो निम्नलिखित गुण दिया गया है, इसका एग्जाम्पल सहित आपको बताएंगे कि किस तरह इस गुण को पहचान पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या है, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम गुण किसे कहते हैं, या किसी को हम लोग नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियम। गुण या नियम, इसको जब जोड़ का क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं। तो अगर आपको a + b = b + a दिया गया हो, अगर a + b = b + a दिया गया हो, तो इस प्रकार के नियम को हम लोग क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। इस प्रकार के नियम को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। इस एग्जांपल से समझते हैं। अगर a बराबर हम लोग 5 माने और b बराबर 6 माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और a की वैल्यू
5। तो बताओ इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल आता है, इसका मतलब क्या है, ये रूल जो है क्रम विनिमय नियम, जिसको जोड़ का क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। इस साइड भी क्या होगा, 11। इसका मतलब हुआ जो LHS जो होगा वो RHS के बराबर हो गया। LHS मतलब क्या होता है, दायां, और RHS मतलब क्या होता है, बायां। तो इस तरह अब दायां बराबर बायां को हो, चाहे बायां बराबर दायां को हो, दोनों बात क्या है, इक्वल है। तो जब LHS बराबर RHS आ जाता है तब हम कहेंगे कि यह एक नियम को फॉलो करता है। उस नियम को हम जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन कहता है शास्त्रीय गुण को बताइए, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को समझते हैं। जैसे अगर A + B और + C, जब B और C को कोष्ठ में बंद कर लिया और फिर बराबर A + B और + C, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A + B को कोष्ठ में बंद कर लेंगे और C को हम लोग बाहर कर देंगे। तो इस तरह के जो गुण दिखेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, शास्त्रीय गुण कहेंगे। क्या कहेंगे, शास्त्रीय गुण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे एक का वैल्यू अगर एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको, अगर A बराबर 2 और फिर B बराबर अगर 3 मान ले और C बराबर अगर 5 मान ले, तो यहाँ पे B + C को कोष्ठ में बंद करना है, क्योंकि रूल क्या कहता है, B + C को कोष्ठ में बंद किया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, A + B, A की वैल्यू क्या था, 2, और फिर B की वैल्यू 3 थी, तो 3 हो जाएगा इसका, और C का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि LHS बराबर RHS, यानी दायां बराबर बायां होता है या नहीं। अगर होता है तो दिस रूल इज़ करेक्ट, यह रूल क्या है, बिल्कुल सही है। अगर नहीं आता है तो ये रूल क्या है, मिस्टेक है। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे 2 प्लस, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जब 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5 है तो 5 हो गया। तो जब इसको ऐड करेंगे, 8 में जब 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 10। तो 5 5 10। तो बताओ कि LHS बराबर RHS है या ना। इसका मतलब क्या है, यह रूल बिल्कुल क्या है, सही है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश में C को कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं समवर्ग गुण क्या है। समवर्ग गुण किसे कहते हैं, समवर्ग गुण को कहते हैं इंग्लिश में क्लोज्योर लॉ या प्रॉपर्टी कहते हैं। अब हम समवर्ग गुण को अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे समवर्ग गुण कैसे समझेंगे, जब A + B बराबर C हो जाए, या आपका A - B बराबर C हो जाए। मतलब क्या है, जब दो पूर्णांकों को जोड़ने से या घटाने से आपका एक पूर्णांक ही होगा, तब इस प्रकार के टर्म को हम लोग क्या कहने वाले हैं, समवर्ग गुण, जिसको हम लोग कहेंगे क्लोज्योर प्रॉपर्टी या क्लोज्योर क्या कहेंगे, रूल कहेंगे। इसको हम लिखेंगे क्लोज्योर लॉ। तो ये आपका हो गया समवर्ग गुण। एग्जाम्पल्स इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हम A बराबर 5 पूर्णांक लिए और फिर B बराबर 6 लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाए, 11। ये रूल ये किसका एग्जाम्पल है, समवर्ग गुण का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमने समवर्ग गुण को भी अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम योज्य तत्समक के बारे में समझते हैं। तो योज्य तत्समक को क्या जो है, इसको कैसे समझेंगे, तो जब हम A में क्या ऐसा ऐड कर दे कि A के बराबर हो जाए, A में क्या ऐसा नंबर्स या क्या ऐसा डिजिट हम लिख दें कि आपका इक्वल हो जाए A के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे अगर 0 को लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 0 में जब A ऐड करेंगे तो A आपका हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स समझते हैं। जब A बराबर अगर 5 मान लीजिए और इसमें क्या करना है, 0 ऐड करना है, तो आपका क्या रिजल्ट हो जाएगा, 5 हो जाएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये योज्य तत्समक को फॉलो करता है। क्या है, योज्य तत्समक को फॉलो करता है। तो इस तरह हमने 4 नियम को अच्छे से समझ लिए हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं।
तो हमारे सामने यह 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तथा आसानी से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, ऐसा पूर्णांक का युग्म लिखिए जिसका क्या है, ये जो दिया गया है योग, अंतर, योग, ये जो दिया गया है दो पूर्णांक का युग्म बताना है। अपने मन से दो पूर्णांक सोचना है और उसको मुझे सॉल्व करके -8 लाना है, -18 लाना है तथा 0 लाना है। तो हम बारीकी से चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह, ऐसा पूर्णांक को युग्म कहते हैं। युग्म के पहले अंतर समझ लेते हैं। युग्म किसे कहते हैं, युग्म मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग। तो युग्म जो है, युग्म मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको पेयर। क्या कहते हैं, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। कोई भी पूर्णांक होगा तो वो हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा, जोड़ा में होगा। तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, 12 का ए नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे योग कह रहा है -8 जन्म। दो पूर्णांक को ऐसे सोचना है जिसका योगफल क्या होगा, -8 होगा। तो आपको सोचना है, तो आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे योग कह रहा है तो -4 अगर जोड़ करें और फिर -4 करें, बताइए एक पूर्णांक ये होगा, दूसरा पूर्णांक ये हुआ। तो जब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे यानी योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 होगा। तो -8 होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो -4 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। आपको बताए हैं कि माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा बराबर -8। बताइए इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह जो रहता है पहले से वही चिन्ह फिर क्या होगा, वहीं पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या था पहले से, तो माइनस दे। इसमें क्या है, थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इसको आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे -8 हो जाए। बताइए -8 बराबर 8 आया ना, इसका मतलब क्या है, ये दो पूर्णांकों का योग -8 है। अब हम लोग 12 का बी देखने वाले हैं। तो 12 का बी कहता है अंतर बताइए 8। दो ऐसे पूर्णांकों का मुझे अंतर बताना है जिसका क्या है, -18 होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, आंसर के तौर पे दो पूर्णांक कह रहा है ना, तो जैसे हमने कहा कि 18 ले लीजिए, ठीक। वैसे तो इसका डिफरेंट आंसर होगा, लेकिन हम आपको आसान वाला तरीका बताते हैं। तो 18 में से जब आपको क्या अंतर कह रहा है, जब 36 घटाओगे, क्या करोगे, 36 घटाओगे। जब 18 में से -36 करोगे तो क्या होगा, -18 होगा। कैसे होगा, तो आपको पता है कि माइनस यहाँ पे प्लस छुपा रहता है जो कभी हमेशा दिखता नहीं है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस। तो 18 में से जब 36 घटेगा, 36 में से जब 18 घटेगा तो 36 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो माइनस आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 इसका क्या होगा, अंतर होगा। दो पूर्णांक ले लिए जिसका अंतर क्या हो गया, -18 हो गया। इसी तरह हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो है आपका सी नंबर आंसर क्वेश्चन, ये कह रहा है योग दो पूर्णांक को ऐसे से मतलब सोचना है जिसका योग क्या होगा, 0 होगा। अपने मन में सोचना है और आसान से तरीकाओं हम आपको बताएंगे। ये जो है दो पूर्णांक, तो दो पूर्णांक सोचना है। जैसे हमने कहा -4 योग कह रहा है, तो यहाँ पे योग मतलब क्या होता है, जोड़। और क्या करना है, एक पूर्णांक और सोचना है। जैसे हमने -4 ले लिया। जैसे आपको अगर मन करे कि मैं दूसरा पूर्णांक से बनाऊंगा तो दूसरा पूर्णांक से भी बनाया जा सकता है। जैसे आप कहें कि सर -8 लेंगे और फिर प्लस में क्या करेंगे, अगर +8 कर लिए तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको प्लस लेना होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि माइनस और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होगा। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, -4 है और ये पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। जब माइनस में 4 है, फिर प्लस में 4 है, जब इस दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमने योग क्या किया, जब दो पूर्णांकों को ऐड किया तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह हम लोग इस दूसरा नंबर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिए। तो ये हो गया आपका, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस हो गया और ये +8 है। प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा।
तो यहाँ पे जब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, जब 8 में से जब 8 को घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो हमने 2 एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से समझाया कि 2 पूर्णांकों को जब ऐड करते हैं तो हम लोग यहाँ पे रिज़ल्ट जो हुआ वो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे 0 हो गया है। तो इस तरह हमने 2 पूर्णांकों को लेकर आसानी से कर लिए हैं। आप तीसरा भी पूर्णांक सोच सकते हैं, चौथा भी पूर्णांक सोच सकते हैं। तो आप जितना मर्जी हो इस सवाल को कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम आपको एक तरीका बता दिए हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व किए हैं। अगर आपको अच्छे से और सीक्वेंस में पढ़ना है तो मेरे चैनल को वे ऑफ ज्ञान सब्सक्राइब कर लीजिए, वे ऑफ ज्ञान 2 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल, हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल बुक मैथ 7 से लेकर 6 7 8 9 यानी 6 to 10 तक आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो